8,000 लड़के मरवाए थे योगी ने जी ने। 8,000, हाँ जी, एनकाउंटर से करवाए ना। वो कहते तो गुंडे थे। हाँ, गुंडे थे, नहीं थे वो, नहीं, उन्होंने सहायता भी की थी पब्लिक की। योगी जी कह रहे हैं गुंडों का सफाया हो रहा है यूपी में। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मायावती की सरकार में जो हमारी बुआ जी है, ये मैं बादलपुर का विनोद नागर फ्रॉम बादलपुर वो बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। जब मायावती जी की सरकार थी बुआ जी की हमारी, तब आपने गुंडागर्दी देखी थी? कहीं कहीं कुछ नहीं था। आप गुंडागर्दी है। आप गुंडागर्दी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो यूपी छोड़कर भाग गए गुंडे। अमित शाह कहाँ पे भाग गए मुझे बता दो आप। एक कानपुर में एक बात बताओ, एक कानपुर में 1,35,000 रुपये जाए, 1.25 किलो सोना पाया हो, अरे ये जो पाए हैं, हाँ 135 करोड़ जो है, तो ये कहाँ से पा गए, कहाँ से आ गए? हम इतना मतलब गरीब आदमी हम मरेंगे? पर आप तो नागर कह रहे हैं। नागर हूँ मैं। गुजर तो सारे बीजेपी के साथ में, योगी के भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और हम अपनी बहन जी के साथ में हैं। क्यों योगी जी के साथ में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं है? हम ये हुए हैं, 8,000 लड़के मरवाए थे। तेजपाल नगर विधायक है भाजपा। नहीं जी, परसों सुनो, परसों उसमें क्या नाम है, फूलपुर में जाके ऐसी रोडेवर से उसने उसके लड़के ने यूँ कही थी मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे गुजरन की वोट ना चाहिए। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले महेश शर्मा बना था तो उसके बारे में वो ये गेम फंसा था। अब ये लेकिन नागर जी एक बात बताइए। हाँ जी बताइए भाई, नागर बोल रहा हूँ। मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर भाई, मंदिर 500 साल से तो बनो, आप कैसे बनोगे? तो मेहनत करी बीजेपी ने, इसलिए बना। किसने? बीजेपी ने मेहनत करी, बीजेपी ने मेहनत करी। 5 जज बैठे, उनमें है बुद्धि ना है। तो ये 500 साल चुका ऐसा ना हो जो आज होगा। ये सिरे क्यों ले रहे हैं फिर? वोट क्यों मांग रहे हैं मंदिर के नाम पर? है कौन? ये बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम करके मांगेंगे, वे तो मांगेंगे भाई। और देख, सारे मुसलमान जाति जितनी भी जाति है ना, मेरी बुआ है, उन्हें सबने एक तरफा देखा सब। आप कैमरे पे कह रहे हो, बाद में तो बीजेपी को वोट दोगे आप। नहीं, मैं ना दूं भाई, मैं मनवीर भाटिया दूंगा और क्लियर दूंगा। अपनी घरवाली की भी दिवाऊंगा और अपने भैया की भी दिवाऊंगा और अपने पूरे परिवार की दिवाऊंगा। और मेरे पीछे नेता है, जमीनी नेता है, 100 लड़के हैं मेरे पीछे और सब दिवाऊंगा। मनवीर भाटी बढ़िया है मनवीर भाटी। हाँ जी, 100%। दिस इज माई योर फॉर ड्यूटी। और भाई दूंगा। जो हिंदू धर्म मजबूत कर रहे हैं उन्हें नहीं दोगे वोट आप? भाई जो हिंदू धर्म मजबूत कर रहे हैं। हिंदू धर्म मजबूत कौन कर रहा हो भाई? योगी जी कर रहे हैं। 8,000 लौंडा मरवा दिए योगी यार। देखो जी, हमारे संघर्ष के जमीनी नेता हैं, हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं वो, उन्हें सब कुछ पता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो। उन्हें किसानों की समस्या की बताने की ज़रूरत ही ना है, वो खुद ही इतना जानते हैं कि किसान कैसे है, कितना गरीब है, कितना पैसा पहुंच गया है। इस सरकार में इतनी महंगाई हो गई है, सबको पता है। सिलेंडर आज 1,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, 100 रुपये का पेट्रोल है। बताओ इतनी महंगाई एक गरीब आदमी कैसे झेल पाएगा? क्या करो, इन्होंने हमें पागल बनाया गया योगी जी ने और हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री जी ने। क्या करो हमारे लिए? खाते खुलवाए। अनाज में क्या होता भाई साहब, क्या होता अनाज में? अनाज हमारा खुद, हमारा अनाज हमारा मंडी में जा रहा है भाई। फोकस करो, हमारा अनाज 70 रुपये किलो बेच रहा और हम मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई बोल नहीं। हमारा अनाज हमें मिल रहा। हमारी पूजनीय मायावती जी हमारी विधानसभा है, हाँ जी, हम बोलेंगे, हम खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारे मनवीर भाटिया को क्यों वोट दोगे? हम क्यों देंगे? हमारे हित में मायावती जी। हमने जब से पैदा हुए हमारे लिए बहुत कुछ करा उन्होंने, सब कुछ करा और क्षेत्र जड़ा है हमारा। और जिसे वो टिकट देंगे हम पूजनीय उनके पैर धोकर पोंगे। मनवीर भाटी जी हमारे बड़े भाई हैं, हम वोट मायावती से अलग देंगे ही नहीं। पर मीडिया कह रही है सरकार बीजेपी की बन रही है। अजी बनो, हमें उस बात से बड़े भाई कोई मतलब नहीं। हमारा भैया वो तो टक्कर बताए कि क्या होएगा। हमारे लिए नाज 10 किलो नाज पर खरीद जाएंगे भाई साहब हम। क्या बात है? मंदिर भी तो बनवा रहे हैं। कौन मंदिर बनवा रहा? राम मंदिर 500 साल से तो ना हुआ। एक मिनट, कब से नहीं बना? कांग्रेस गई, मोमडन ये हिंदू ये फूट की राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे हाथ काट दिए गए। हमारे किसान भाई मनवीर भाई लाठी बजवाई, इन्होंने क्या करा हमारे साथ? आगरे से हमारे मनवीर भाई जीतेंगे। हमें अपनी खाट कुछ भी बेचना पड़े हम पैसा देंगे। और हमारी विधान, मानोगे इस बार? हाँ जी। और सुनो, अगर ये आए योगी जी
इन्हें बता देंगे हम आप क्या और हम क्या हैं किसानों से ऊपर कोई नहीं है भाई साहब। आपने अब मैं कहना चाह रहा मीडिया भी पैसा और जज्बात पे उनकी तरफ झुक रहे हो। आज हम पे कुछ तो जो कहना है आज हम पे कुछ नहीं है, हमको लाठी है। एक मिनट, हम पे लाठी, हम लाठी खामे। मीडिया क्या करती है? मीडिया सबको बिक रही है, हम पे लाठी बजाई जा रही है। भाई साहब आप तो हमारे बड़े भैया हो, कोई मीडिया अपने भैया की उड़को तको बड़े भाई क्या हो रहा मरता। देखिए प्लास्टिक के जूता नहीं, हम रिबॉक के जूते पहनते थे, आज क्या होगा? मायावती सरकार में रिबॉक के जूते थे, पैंट सड़ी पड़ी, जैकेट हम पे नाद दे दो जी, नाद दे दो। क्या नाद? प्लास्टिक के जूता पहन के हमारी जमीन नहीं खुद लाठी बज रही। काम धंधा नहीं मिला इस सरकार में। क्या मिला? हमें लाठी मिली भाई साहब, लाठी मिली और लाठी का बदला दिया जाएगा, जिससे दिया जाएगा ठेंगे से। आओ भाई आओ, ठेंगे ईरबोनी भी पिटी, सब पिटी, नहर में घेर घेर के मारी। को ठेंगे से जवाब वोट फॉर मायावती, हारे जीते वो हमारी बात। हाँ जी, अब के तो शायद ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी बहन जी मायावती यहाँ से जो दादरी विधानसभा से शायद सीट निकाल दे। बहन जी की पार्टी की उम्मीद लग रही है। उसका जो कैंडिडेट है बहुत संघर्षशील है। हम तो एक आम नागरिक है, हमें तो वोट करनी, हम उसे वोट उसे देंगे जो यहाँ संघर्ष कर सके और आम जनता की लड़ाई लड़ सके। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है उत्तर प्रदेश में, गौतम बुद्ध नगर में भी। देखो चाहे इन्होंने कहीं विकास करा ना करा, हमारे यहाँ तो लगता नहीं है। हमारे यहाँ नहीं करा कि हमारे तो मीरभोज जो प्रकरण हुआ आपने सुना होगा गुजरों का, आपने सुना होगा मीरभोज जो गुजर वो राजपूत, उस पर क्या लिखवा दिया, उस पर कालिक पोत दी, तो जब से वो विवाद हो गया गुजरन का। और हमारे जो क्षेत्रीय नेताजी जो ये हमारे विधायक है, ये जो इसमें हाईलाइट हो गई। वो तेजपाल नागरे दादरी विधायक हैं, वो भी मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया फिर इस बात का? देखो हो सके वो जो अपनी पार्टी के कुछ प्रोटोकॉल से भी हैं, जो उनके प्रोटोकॉल के तहत ना बोले हो। अच्छा। और अगर वो ऐसे कर देते उस टाइम, अगर थोड़ी से खिलाफ बोल जाते तो आज उन्हें ज़रूरत नहीं क्षेत्र में जाने की, वो जो घर बैठे ही यहाँ के दोबारा विधायक चुन जाते। क्या आपका अपमान हुआ है? गुजर शब्द हटा दिया प्रतिमा से? नहीं, हमें बिल्कुल अपमान हुआ और हमारी पूरी बिरादरी का ही हुआ, गुजर बिरादरी का। चाहे उस देश में कहीं भी बिरादरी हमारी रह रही हो, उस सबका ही अपमान हुआ है। लेकिन उस प्रोग्राम में तो बाकायदा योगी जी आए थे, उनको पता है इतिहास में कौन किसकी जाति का महापुरुष रहे हैं, राजा रहे हैं। देखो योगी जी हो सके सब अपनी अपनी जाति को फर्क पड़े, योगी जी राजपूत जाति सा हो सका, उनको अपनी जाति को हित हो, मतलब जाति का अपने पक्ष ले गए, हो सकता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखो ये तो एक कहने वाली राजनीतिक स्टंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो कोई भी नेता हो ये तो ऐसे बोलते ही है कि सबका विश्वास। ऐसा तो विश्वास सिर्फ मायावती बहन जी ने दिखाया, हमारे यहाँ किसी ने कोई विश्वास न दिखाया। ये जो पूरा प्रकरण रहा था मीरभोज वाला, कुछ असर पड़ेगा चुनाव में इसका? चुनाव में भाई साहब, चुनाव में बहुत अच्छा असर पड़ेगा इसका। अच्छा। और क्या नाम है, जो हमारा गुजर समाज है ना, वो भाई मनवीर भाटी जी के साथ है। और जो अनाम इन्होंने अनाम मूर्ति का जब अनावरण हुआ था, तो इन्होंने लेके अनाम हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया। जो इन्होंने अनाम स्टिकर वगैरह जो लगाए थे अनाम, तो इसमें अनाम हमारा जो समाज है, गुजर समाज जो है, इसका विरोध कर रहा है। और तेजपाल मास्टर जी का भी अनाम बिल्कुल ओपन गाँव गेल द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन जो बहुत सारे गुजर हैं, गुजर राजधानी कहा जाता है दादरी को, यहाँ के बहुत सारे नेता हैं, वो तो खुद बीजेपी में चले गए हैं। हाँ देखो शायद पहले एक बार आप आज के जितने भी नेता थे सब मायावती की पार्टी में आगे, हो सके वो दोबारा रुझान देख के जैसे मायावती की उम्मीद लग रही है हमें दोबारा शायद उत्तर प्रदेश की 5वीं बार शायद ये सीएम अब के बन जावे 2022 में। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोट मिलता है नेताओं को, पार्टी को, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा मिलता है। देखो ये तो जाति, अगर उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता जहाँ जाति या धर्म की लड़ाई होगी। देश जो सब जाति धर्म से मिलकर बनता है, और उस वही देश तरक्की करता है जहाँ सब जाति धर्म के सुख शांति से जीवन व्यतीत करे। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, अब जो है मथुरा की बारी है। वो तो मंदिरों पे राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात कहाँ करते हैं वो? देखो उनकी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है, वो हिंदुत्व के उस पर ही चुनाव लड़ती है, तो उनका तो जो मुख्य मुद्दा वो ही रहेगा, चाहे कितना ही चुनाव हो जाइए, चाहे कितने ही और कुछ आगे को बना दीजिए मंदिर, चाहे अयोध्या में तो बना रहे, चाहे मथुरा में बना देना, चाहे काशी में बना देना, उनका मुद्दा, प्रमुख मुद्दा यही रहेगा।
वो कह रहे हैं कि आज बहन बेटी सुरक्षित है, जो सबको सुरक्षित माहौल मिला हुआ है, गुंडे बदमाश छोड़कर भाग गए हैं। देखो अगर ऐसी बात होती तो आपने शायद हाथरस कांड सुना होगा। वहाँ भी तो बहन बेटी थी, वो किसी दलित की बेटी थी, उसके साथ रेप या कुछ ऐसा उन्होंने किसी ने करा, तो वो जो रात को ही वो अंतिम संस्कार कर दिया। अगर ऐसी बात होती तो उसे जो है ना योगी जी चाहते तो जांच करवाते, उसके दोषी कोई भी दोषी, चाहे मैं भी दोषी था, उसे जो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते, तो वो जो आम जनता के लिए जब तक लगते जहाँ बहन बेटी जो सुरक्षित है।